तो आइए बात करते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ पिट्यूटरी के बारे में। डिसऑर्डर्स ऑफ पिट्यूटरी, ठीक, मतलब अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर अगर कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए, ठीक, तो हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो हम लोग बात करते हैं पहले जाइगेंटिज्म की। जाइगेंटिज्म, ठीक, जाइगेंटिज्म का मतलब क्या है कि जो पर्सन है, ठीक, उसके अंदर क्या होता है कि अगर चाइल्डहुड के दौरान, ठीक, या फिर हम लोग बात करें कि जब छोटी एज होती है पर्सन की, ठीक, इंडिविजुअल की जब एज छोटी होती है, चाइल्डहुड होता है, तब अगर ओवर सिक्रेशन हो जाए ग्रोथ हार्मोन का, तब अगर ओवर सिक्रेशन हो जाए किसका, ग्रोथ हार्मोन का, ठीक, तब क्या होता है कि जाइगेंटिज्म की कंडीशन बन जाती है, ठीक, तब जाइगेंटिज्म की कंडीशन बन जाती है। उसके अंदर बेसिकली होता है क्या है कि जो पर्सन है वो उसकी जो लेंथ है, ठीक है, पर्सन की जो हम लोग बोलेंगे हाइट जो है एक्चुअल के अंदर, ठीक, नॉर्मल कंडीशन के अंदर पर्सन की हाइट जो है वो 6 फीट तक रहती है, 6 फीट तक रहती है, ठीक, लेकिन अगर जाइगेंटिज्म हो जाए उसको, ठीक, मतलब अगर चाइल्डहुड के दौरान अगर ओवर सिक्रेशन हो जाए ग्रोथ हार्मोन का, तब उस पर्सन की जो हाइट है वो क्या हो जाएगी, लगभग 8 फीट तक हो जाएगी, 8 फीट या फिर इससे भी अबव हो जाती है, 8 फीट या फिर इससे भी अबव हो जाती है, ठीक। अब बात करते हैं कि ओवर सिक्रेशन कैसे होता है। ओवर सिक्रेशन कैसे होता है कि जो बेसिकली हमने बात की थी कि जो ग्रोथ हार्मोन है, जो सोमेटोट्रोपिन हार्मोन है, उसको सिक्रेट करने के लिए जो सेल्स हैं वो कौन सी होती हैं, सोमेटोट्रोफ सेल्स होती हैं, ठीक। तो सोमेटोट्रोफ सेल्स के अंदर अगर अगर वो ज्यादा क्या हो जाए, ओवर सिक्रेट करने लग जाए, ठीक है, या फिर हम लोग बात करें कि अगर ट्यूमर बन जाए, अगर ट्यूमर हो जाए एडेनो हाइपोफाइसिस में, ठीक, तो उसके अंदर जो हम लोग बात करें कि सोमेटोट्रोफ जो सेल्स हैं वो क्या करेंगे, फिर ज्यादा सिक्रेशन करने लग जाएंगी ग्रोथ हार्मोन का, ठीक, क्योंकि उससे क्या होता है कि ट्यूमर बनने से क्या होता है कि जो सेल्स हैं उनका जो नंबर है वो बढ़ जाता है, ठीक, नंबर बढ़ जाता है तो नॉर्मल जहां पर एक सेल ने हार्मोन रिलीज करना है, अगर वहां पर 10 सेल हार्मोन रिलीज करेंगे तो उसका अमाउंट क्या हो गया, 10 गुना हो गया, ठीक। तो इससे क्या हो जाएगा, ओवर सिक्रेशन हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन का। और इसका मेजर कारण क्या है कि अगर वहां पर ट्यूमर हो जाए तो, ठीक, ये भी एक कारण है। और नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जो जाइगेंटिज्म होता है इसके अंदर और क्या कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमने पता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, ठीक, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ठीक, पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है वो ऑप्टिक काइज़मा के पास में होती है। वो क्या होती है, ऑप्टिक काइज़मा के पास में होती है। ऑप्टिक काइज़मा के पास में जब होती है, अगर ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये काफी ज्यादा एक्सेसिव ग्रोथ करे, अगर ये एक्सेसिव ग्रोथ करे तो ऑप्टिक काइज़मा को क्या करती है, ये सप्रेस कर देती है, ठीक है, ऑप्टिक काइज़मा को क्या करती है, सप्रेस करती है, उसे दबा देती है, ठीक। उससे क्या होता है कि विजन रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्या हो सकती है, विजन रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक, विजन रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसके अलावा हम लोग बात करें कि जो जाइगेंटिज्म होते हैं, ठीक है, या जो जाइंट्स होते हैं, जाइगेंटिज्म जिनको होता है या जो जाइंट्स होते हैं, ठीक, जाइंट्स जो होते हैं उनके अंदर डायबिटीज की जो कंडीशन है, डायबिटीज मेलिटस की जो कंडीशन है वो काफी ज्यादा देखी जाती है। क्या देखी जाती है, डायबिटीज की जो कंडीशन है वो काफी ज्यादा देखी जाती है। क्यों, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन क्या है, एक टाइप का डायबिटोजेनिक हार्मोन है। और उससे क्या होता है कि डायबिटोजेनिक हार्मोन जब है तो क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहेगा। जब वो बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहेगा तो जो बीटा सेल्स हैं पैनक्रियाज के अंदर, ठीक है, वो क्या करते हैं, इंसुलिन का ओवर सिक्रेशन करती हैं। ओवर सिक्रेशन करने से क्या होती है, उनकी भी डेथ हो जाती है, ठीक। एक्चुअल के अंदर क्या होता है कि जो बीटा सेल्स होती हैं पैनक्रियाज के अंदर, ठीक, वो भी क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। जब वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तब इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं हो पाता है, और जब इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं हो पाता है तब क्या होता है कि ब्लड ग्लूकोज का लेवल अपने आप बढ़ जाता है, ठीक, अपने आप ही बढ़ा रहता है। तो उससे क्या होता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ जायंट्स होते हैं, ठीक, उनको क्या होती है कि बेसिकली ये कंडीशन बनी रहती है, उनको डायबिटीज की कंडीशन बनी रहती है, डायबिटीज मेलिटस की कंडीशन बनी रहती है एक्चुअल के अंदर, ठीक। ये हमने बात की जाइगेंटिज्म ये कब होता है, जब बचपन के अंदर अगर ग्रोथ हार्मोन का ओवर सिक्रेशन होने लग जाए, ठीक। अगर हम लोग बात करें कि एडल्ट्स के अंदर, अगर एडल्ट्स के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन है इसका ओवर सिक्रेशन होने लग जाए, तब वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, तब हमें वहां पर एक्रोमेगाली देखने को मिलती है। क्या देखने मिलती है, एक्रोमेगाली, ठीक। एक्रोमेगाली के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो
विक्टिम होता है, जो विक्टिम होता है उसके अंदर क्या होता है कि मान लीजिए एडल्ट का जो साइज होता है वो गेन कर चुका है, ठीक है, कोई इंडिविजुअल एडल्ट साइज का जो है वो नॉर्मल गेन कर चुका है एडल्ट का साइज। उसके बाद में अगर ओवर सिक्रेशन होने लग जाए किसका, ग्रोथ हार्मोन का, ठीक, तब क्या होता है एक्चुअल के अंदर कि जो एपीफाइसिस हिस्सा होता है बोन्स का, ठीक है, जो बोन्स का क्या होता है एपीफाइसिस वाला हिस्सा होता है, ठीक है, एपीफाइसिस वाला जो हिस्सा होता है वो शाफ्ट के साथ में क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, ठीक। अगर वो शाफ्ट के साथ में फ्यूज हो जाए तब जो बोन है उसकी लेंथ नहीं बढ़ेगी, तब बोन की लेंथ नहीं बढ़ेगी, लेकिन जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं, जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं ये लगातार ग्रो करते रहते हैं, ठीक, जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं ये लगातार ग्रो करते रहते हैं, ठीक। इसके अलावा जो क्या होती हैं, पेपर बोन होती हैं, कौन सी होती हैं, जो थिन बोन्स होती हैं, ठीक, जो थिन बोन्स होती हैं, बेसिकली जो स्कल की बोन्स हैं वो क्या होती है, पेपर थिन होती है, काफी ज्यादा पतली बोन्स होती हैं, उनके अंदर क्या हो जाती है, ग्रोथ होने लग जाती है, उनके अंदर क्या होती है, ग्रोथ होने लग जाती है, ठीक। इसलिए जो एक्रोमेगेली की जो कंडीशन होती है उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि जो पर्सन है उसके जो चेहरा है, ठीक, उसका जो फेस है, फेस के अंदर क्या होगा, फेस पहली बात तो क्या हो जाएगा, बड़े साइज का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फेस बड़े साइज का हो जाएगा। इसके अलावा जो उसका फेस के अंदर हम लोग बात करेंगे जो नोज है, ठीक, वो बड़ा हो जाता है, क्या हो जाता है, उसका जो नोज है वो बड़ा हो जाता है, और इसके अलावा उसके जो लिप्स हैं वो बड़े हो जाते हैं, नोज, ठीक, लिप्स ये बड़े हो जाते हैं, ठीक। इसके अलावा क्या होता है कि जो लोअर जो होता है, जो लोअर जो होता है, लोअर जो होता है, ठीक, वो काफी ज्यादा क्या करता है, आगे की तरफ प्रोट्रूड कर जाता है, क्या करता है वो आगे की तरफ प्रोट्रूड कर जाता है, ठीक, प्रोट्रूड्स फॉरवर्ड, प्रोट्रूड्स फॉरवर्ड, ठीक। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि एक्रोमेगेली के अंदर और कौन सी कंडीशन हो जाती है कि जो पर्सन है, जो पर्सन है उसके अंदर क्या होता है, हमने बेसिकली बात करें कि जो हाथ और पैर हैं, ठीक है, बेसिकली हाथ और पैर हैं, हैंड्स एंड फीट जो हैं, ठीक है, पूरी हम लोग आर्म नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ हैंड्स हैं, उनका साइज बढ़ जाता है, ठीक है, हैंड्स जो हैं उनका साइज बढ़ जाता है, ठीक है, हैंड्स जो है वो काफी ज्यादा भारी हो जाते हैं हम लोग बोल सकते हैं, ठीक, और जो फीट्स हैं इनका भी साइज बढ़ जाता है, ठीक है। और नॉर्मली जिस पर्सन को एक्रोमेगेली होती है उसके जो शूज का नंबर होता है वो 14 से भी बड़ा हो जाता है, ठीक है, 14 नंबर का शूज उसको छोटा पड़ने लग जाता है, ठीक, अगर एक्रोमेगेली कंडीशन हो जाए। इसके अलावा जो हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, क्या होता है, जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, वर्टिब्रल कॉलम जो होता है, वर्टिब्रल कॉलम जो होता है, ठीक, वर्टिब्रल जो होती है उसके अंदर भी क्या होती है, एक्सेसिव ग्रोथ होने लग जाती है। एक्सेसिव ग्रोथ होने से होता क्या है कि एक्चुअल के अंदर जो पर्सन है वो कुबड़ा हो जाता है, ठीक, वो क्या हो जाता है, कुबड़ा हो जाता है, ठीक। उसकी जो हम लोग बात करें कि जो वर्टिब्रल कॉलम है इस टाइप से हो जाती है। और सीवियर कंडीशन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि पर्सन की डेथ भी हो सकती है। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, जो पर्सन है उसकी डेथ भी हो जाती है। नोज जो है ये डबल साइज का हो जाता है, इतना एक्रोमेगेली के अंदर क्या इफेक्ट पड़ता है कि नोज जो है उसका डबल साइज का नोज हो जाता है, ठीक। तो हम लोग ने क्या बात की, जाइगेंटिज्म के बारे में बात की, ठीक है, जाइगेंटिज्म के बारे में बात की। अगर तो चाइल्डहुड के दौरान ओवर सिक्रेशन हो जाए ग्रोथ हार्मोन का तब तो जाइगेंटिज्म हो जाता है, लेकिन अगर एडल्ट फेज के अंदर क्या हो कि ओवर सिक्रेशन हो ग्रोथ हार्मोन का तब वहां पर क्या होता है, एक्रोमेगेली होती है, ठीक। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। और एक्रोमेगेली के अंदर क्या होते हैं, जो हम लोग बात करें कि जो ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जो एंड वाले ऑर्गन होते हैं बॉडी के, जैसे कि जो पैर हैं, ठीक है, हाथ हैं या जो सिर है, ये बड़े हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जाइगेंटिज्म के अंदर क्या होता है कि बॉडी पूरी की पूरी ग्रोथ करती है, पूरी बॉडी बड़ी होती है, ठीक। तो ये क्या है इनके बीच में जो डिफरेंस है, ठीक। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं डायबिटीज इंसिपिडस की। डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर बेसिकली क्या होता है, डायबिटीज डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक। डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर बेसिकली क्या हमें देखने को मिलता है कि जो हमारा एडीएच है, जो एडीएच हार्मोन है वो कम सिक्रेट होने लग जाता है। जब एडीएच हार्मोन कम सिक्रेट होगा तो वाटर का अमाउंट ज्यादा हो जाता है यूरिन के अंदर, तो उससे क्या होता है कि यूरिया भी हम लोग बात करें कि पॉलीयूरिया कंडीशन हो जाती है। क्या हो जाता है, पॉलीयूरिया कंडीशन हो जाती है। मतलब नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो पर्सन होता है उसके अंदर क्या होता है, पर डे 1500 ml जो यूरिन है वो क्या करता है, उसे एक्सक्रीट करता है। लेकिन जिसको पॉलीयूरिया होगा या फिर डायबिटीज इंसिपिडस होगा उसके अंदर क्या हो जाता है, ये अमाउंट बढ़कर 6 लीटर टू 20 लीटर भी हो सकता है, ठीक। इतना ज्यादा यूरिन उसको एक्सक्रीट करना पड़ता है। ये डायबिटीज मेल्टस से अलग है क्योंकि इसके अंदर जो यूरिन है इसके अंदर ग्लूकोज का अमाउंट नहीं होता है, शुगर का अमाउंट नहीं होता है, ठीक।
और डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशन से क्या हो जाता है कि पॉलीयूरिया की कंडीशन बन जाती है। क्या बन जाती है? पॉलीयूरिया की कंडीशन बन जाती है। ठीक, अब ये होता कैसे है कि अगर जो पिट्यूटरी है, ठीक है, उसके अंदर कोई लीजन हो जाए, ठीक है, उसके अंदर कोई घाव हो जाए, तब क्या हो जाता है कि एडीएच कम सीक्रेट होने लग जाता है। इसके अलावा जो हार्मोन्स हैं, इसके अलावा जो हार्मोन्स हैं, अगर वो एडीएच के लिए रिस्पॉन्ड ना करें, जो क्या है हमारे एक्चुअल के अंदर नेफ्रॉन, सॉरी क्या है, जो नेफ्रॉन्स हैं, नेफ्रॉन्स जो हैं किडनी के अंदर पाए जाते हैं, अगर वो एडीएच को रिस्पॉन्ड ना करें, तब भी क्या हो जाएगा, तब भी डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशन हो जाएगी। और उसे हम बोलते हैं हेरिडेटरी नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। क्या बोलते हैं? हेरिडेटरी, 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 क्या बोलते हैं इसको? हेरिडेटरी नेफ्रोजेनिक, हेरिडेटरी नेफ्रोजेनिक, हेरिडेटरी नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं। ठीक, तो हमने बात की 3 डिसऑर्डर के बारे में। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, कुछ एक और डिसऑर्डर को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ एक और डिसऑर्डर के बारे में हम जानते हैं। नेक्स्ट है हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया। ठीक, हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया कब होता है? जब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक्सेस अमाउंट के अंदर, एक्सेस अमाउंट के अंदर क्या करे, प्रोलैक्टिन हार्मोन को रिलीज करे। क्या करे? एक्सेस अमाउंट के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन को जब वो क्या करती है, रिलीज करती है, तब क्या होता है, हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया कंडीशन बन जाती है। बेसिकली कब होता है? जब क्या होता है, एडिनोमास हो जाता है। क्या हो जाता है? एडिनोमास हो जाता है। ठीक, एक टाइप का कैंसर जब वो हो जाता है, या फिर हम लोग बोलें कि हाइपोथैलेमो, हाइपोथैलेमो, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल सिस्टम जो है, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल सिस्टम जो है, इसके अंदर अगर डिफेक्ट हो जाए, ठीक, मतलब हाइपोथैलेमस के साथ में अगर पिट्यूटरी के अंदर भी कोई डिफेक्ट हो जाए, तब भी क्या होता है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो ज्यादा अमाउंट के अंदर रिलीज होने लग जाता है। ठीक, मेल्स के अंदर इसके अंदर क्या होता है कि जो मेल्स हैं उनके अंदर जो ब्रेस्ट है, जो ब्रेस्ट है उसका डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक, गायनेकोमेस्टिक कंडीशन वैसा हो जाता है। इसके अलावा जो फीमेल्स हैं, इसके अलावा जो फीमेल्स हैं उसके अंदर क्या होता है कि जो मेंसेस होते हैं, जो मेंसेस होते हैं, ठीक, वो प्रॉपर नहीं आते हैं। ठीक, उसके अंदर क्या होता है, रेगुलर इंटरवल नहीं होता है। ठीक, या फिर कई बार क्या हो जाता है कि एमेनोरिया कंडीशन बन जाती है। एमेनोरिया के अंदर क्या होता है कि जो मेंसेस होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। ठीक, या फिर ओलिगोमेनोरिया कंडीशन बन जाती है। ओलिगोमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया के अंदर क्या होता है कि जो रेगुलर इंटरवल है, ठीक है, मेंसेस का, वो नहीं रह पाता है फीमेल्स के अंदर। तो ये हमने बात की कि हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया कंडीशन के अंदर क्या होता है। ठीक, इसके अलावा जो मेल्स हैं, ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, इसके अंदर वेट गेन हो सकता है। ठीक, नर्वसनेस हो सकती है, इरिटेबिलिटी हो सकती है। क्या हो सकता है इसके अंदर? वेट गेन हो सकता है, वेट गेन हो सकता है। ठीक, इरिटेबिलिटी हो सकती है। ठीक, इरिटेबिलिटी हो सकती है। ठीक, वेट गेन हो सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकती है। समझे बात? वेट गेन हो सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकती है। ये कुछ एक क्या है, सिम्टम्स हैं हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया के। ठीक, क्या है? हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया के। इसके अंदर आप नर्वसनेस को और ऐड कर सकते हैं, नर्वसनेस। ठीक, तो ये हमें कुछ एक जो सिम्टम है वो देखने को मिलते हैं अगर हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया हो जाए तो। ठीक, नेक्स्ट डिसऑर्डर जो है वो कौन सा है? सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि अगर जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है अगर वो सप्रेस ना हो, ठीक, अगर वो एक्चुअल के अंदर क्या हो जाए, एक्सेसिव इनसप्रेसिबल रिलीज हो जाए। ठीक, अगर वो सप्रेस ही ना हो, लगातार रिलीज होने लग जाए, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि लगातार रिलीज होता है जो एडीएस है, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा यूरिन है उसके अंदर तो वाटर का अमाउंट बहुत कम हो जाता है, लेकिन जो बॉडी के अंदर वेसल्स हैं, ठीक है, या फिर हम लोग बहुत बात करें कि जो ब्लड है उसके अंदर क्या होता है कि सॉल्यूट फ्री वाटर घूमता रहता है। क्या होता है? सॉल्यूट फ्री जो वाटर है, सॉल्यूट फ्री वाटर जो है इसका अमाउंट बढ़ जाता है। ठीक है, ये कब होता है? जब क्या हो जाता है कि एक्सेस एक्सेस अनसप्रेसिबल 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 सप्रेसिबल एक्सेस
अनसप्रेसेबल रिलीज ऑफ एडीएच। ठीक, ये तब होता है कि अगर मान लीजिए एडीएच जो है वो सप्रेस ही नहीं हो रहा है, ठीक है, वो सप्रेस हो ही नहीं रहा है, तब क्या हो जाएगा कि जो वाटर का कंटेंट है वो ज्यादा हो जाएगा ब्लड के अंदर, मतलब जो वाटर है उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा। ठीक, और उसमें होता क्या है कि बेसिकली जो सॉल्यूट फ्री वाटर है वो ज्यादा घूमता रहता है। ठीक, इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर की, वो है एक्रोमाइक्रोरिया। क्या है? एक्रोमाइक्रिया। एक्रोमाइक्रिया के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो पर्सन है उसके अंदर अगर एडल्ट स्टेज के अंदर, अगर एडल्ट स्टेज के अंदर अगर ग्रोथ हार्मोन रिलीज ही ना हो, अगर ग्रोथ हार्मोन रिलीज ही ना हो तो क्या होता है कि जो लिम्स होते हैं, ठीक, जो लिम्स होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं? छोटे हो जाते हैं, जो लिम्स हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं। ठीक, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्रोमेक्रिया। ठीक, इसके अंदर क्या होते हैं? जो हैंड्स होते हैं, फीट्स होते हैं, ठीक है, कई बार नोज और जॉ भी क्या है? हैंड्स, फीट्स एंड नोज, जॉ। ठीक है, बेसिकली जो एक्रोमेगेली की कंडीशन है उसके अंदर तो क्या होता है कि जो साइज है इन सब ऑर्गन का वो बढ़ जाता है, लेकिन एक्रोमाइक्रिक कंडीशन के अंदर क्या होता है कि ये जो साइज है ये कम हो जाता है। ठीक, क्योंकि जो ग्रोथ हार्मोन है वो रिलीज ही नहीं हो रहा है। ठीक, जब वो रिलीज ही नहीं होता है तब क्या होता है कि एक्रोमाइक्रिक कंडीशन बन जाती है। इसके अलावा क्या होता है कि जो स्किन होती है वो रिंकल्ड हो जाती है और ड्राई हो जाती है। जो स्किन है, स्किन बिकम्स रिंकल्ड रिंकल्ड एंड ड्राई। ठीक, जो स्किन है वो क्या हो जाती है? रिंकल्ड हो जाती है और ड्राई हो जाती है। ठीक बेटे, ये होता है किसके अंदर? एक्रोमाइक्रिया की कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इसके अंदर और क्या कुछ होता है कि एक्रोमाइक्रिया के अंदर हमें एक चीज और देखने को मिलती है कि अगर जो इसके अंदर क्या हो जाता है कि बोन्स होती हैं, ठीक है, फेस होता है, फीट होती हैं, ठीक, इसका डेवलपमेंट क्या हो जाता है? रिटार्ड हो जाता है। मतलब बात सेम ही है कि क्या होता है कि जो बोन्स हैं, ठीक, जो बोन्स हैं या जो फेस की बोन्स हैं, ठीक है, या जो फेस है, लिम्स हैं, इनका जो डेवलपमेंट है वो रिटार्ड हो जाता है क्योंकि ग्रोथ हार्मोन जो है वो रिलीज ही नहीं हो रहा है। ठीक, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्रोमेक्रिया। नेक्स्ट जो हार्मोन है या जो नेक्स्ट जो डिफिशियंसी है उसे हम क्या बोलते हैं? एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन डिफिशियंसी। ठीक, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन डिफिशियंसी के अंदर क्या होता है कि हम लोग बात करें कि ये कैसे होती है, क्योंकि अगर एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है ये कंप्लीटली रुक जाए, ठीक है, ये क्या हो जाए? इसका अमाउंट या तो डिक्रीज कर जाए, एसीटीएच का जो हार्मोन, एसीटीएच हार्मोन है, अगर इसका अमाउंट कम हो जाए, ठीक है, इसका अमाउंट अगर कम हो जाए रेज का, या फिर ये क्या हो जाए? कंप्लीट लॉस हो जाए, या फिर क्या हो जाए? कंप्लीट लॉस हो जाए, तब क्या हो सकता है? तब एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन डिफिशियंसी हो जाती है। ठीक, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि वीकनेस होती है काफी ज्यादा। क्या होती है? वीकनेस काफी ज्यादा होती है, वीकनेस हो जाती है, वीकनेस हो जाती है। ठीक, और एक बात और होती है इसके अंदर कि जो एक्सिलरी एक्सिलरी या फिर जो प्यूबिक हेयर्स हैं, एक्सिलरी या फिर जो प्यूबिक हेयर्स हैं, ठीक, वो डेवलप नहीं हो पाते हैं। एक्सिलरी या प्यूबिक हेयर्स हैं ये नहीं ग्रो कर पाते हैं, और अगर इसको अच्छी तरह डिटेक्ट ना किया जाए, अगर इसको अर्लियर स्टेज के अंदर डिटेक्ट ना किया जाए तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, इससे डेथ भी हो सकती है पर्सन की। ठीक, तो ये था एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन डिफिशियंसी के बारे में। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो पिट्यूटरी के अंदर होने वाली पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म है, क्या है? पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म है, उसको समझने की ट्राई करते हैं। आइए बात करते हैं पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म के बारे में। अगर मान लीजिए जो ग्रोथ हार्मोन है, जो ग्रोथ हार्मोन है अडल्ट स्टेज में नहीं, जो चाइल्डहुड स्टेज है उसके अंदर अगर कम सिक्रेट हो, अगर चाइल्डहुड स्टेज के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन है वो कम सिक्रेट हो, तब क्या हो जाता है कि ड्वार्फिज्म की कंडीशन बन जाती है। ठीक, ड्वार्फिज्म की कंडीशन के अंदर बेसिकली होता क्या है कि जो पर्सन है वो बौना रह जाता है। ठीक, उसका जो हाइट है वो कम रह जाती है। इसके अंदर होता क्या है कि जो पर्सन जिसकी एज 10 ईयर के लगभग होती है, ठीक, उसका जो बॉडी डेवलपमेंट है वो हमें लगभग 5 ईयर के जो इंडिविजुअल होते हैं, पर्सन होते हैं, उनकी तरह लगता है। ठीक, और जो 20 ईयर के इंडिविजुअल होते हैं उसका हमें जो बॉडी डेवलपमेंट है वो लगभग 7 से 8 ईयर के जो इंडिविजुअल होते हैं उनकी तरह लगता है। ठीक,
तो आइए बात करते हैं हम लोग पिट्यूटरी जो ड्वार्फिज्म है, ये भी कई सारे टाइप का होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पैन हाइपो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म के बारे में। किसके बारे में? पैन हाइपो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म के बारे में। ठीक, जो पैन हाइपो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म के जो विक्टिम होते हैं, ठीक, ऐसे इंडिविजुअल कभी भी प्यूबर्टी जो स्टेज है उसको पास नहीं करते हैं। ठीक है, प्यूबर्टी स्टेज जो है, ठीक, उसे पास नहीं करते हैं, मतलब वो सिर्फ बच्चे की तरह ही रहते हैं। ठीक, प्यूबर्टी स्टेज को कभी पास नहीं करते हैं वो, ठीक, कभी भी पास नहीं करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर किसी के अंदर जो बाकी हार्मोन्स हैं वो नॉर्मल सिक्रेट होते रहे, ठीक है, जैसा कि 1/3 पार्ट के अंदर देखा भी जाता है, 1/3 जो विक्टिम होते हैं पैन हाइपोपिट्यूटरी ड्वार्फिज्म के, उनके अंदर क्या होता है कि बाकी हार्मोन्स नॉर्मल अपना फंक्शन कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है कि वो प्यूबर्टी अटेन कर लेते हैं, वो प्यूबर्टी अटेन कर लेते हैं। प्यूबर्टी अटेन करने के बाद में अगर वो कॉपुलेशन करते हैं या मेटिंग करते हैं, ठीक है, तो वो रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, तो वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक बेटे, ये था पैन हाइपोपिट्यूटरी ड्वार्फिज्म के बारे में कि जो पर्सन है वो बौना ही रहेगा, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि वो कभी पिट्यूटरी स्टेज को पास नहीं, कभी क्या होता है वो प्यूबर्टी स्टेज को कभी पास नहीं करता है। ठीक, लेकिन उनमें से 1/3 ऐसे कंडीशन होती है कि इसके अंदर क्या होता है कि सिर्फ ग्रोथ हार्मोन ही सिक्रेट नहीं हो रहा होता, बाकी हार्मोन सिक्रेट सही हो रहे थे, तब वो क्या होता है कि रिप्रोडक्शन के काबिल होता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अफ्रीकन पिग्मी एंड लेवी लॉरेन ड्वार्फिज्म के बारे में। ठीक, ऐसे जो ड्वार्फ होते हैं अफ्रीकन पिग्मी एंड लेवी लॉरेन जो ड्वार्फ होते हैं, इनके अंदर क्या होता है कि बेसिकली जो नॉर्मल होता है, जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो क्या होता है नॉर्मली सही सिक्रेट हो रहा होता है। ठीक, जो ग्रोथ हार्मोन है इसके अंदर क्या होगा, जो ग्रोथ हार्मोन है वो नॉर्मल होता है। ठीक, वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर सिक्रेट हो रहा होता है। लेकिन हमने बात की थी जब हमने फंक्शन देखे थे ग्रोथ हार्मोन के, तो वो कैसे काम करता है, वो सोमेटोमेडियन की तरह काम करता है। सोमेटोमेडियंस को फॉर्म करके वो काम करता है। ठीक है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स जो हमने बात की थी, ठीक है, उनकी हेल्प से वो काम करता है। उसका फंक्शन इस टाइप से होता है। अगर मान लीजिए सोमेटोमेडियन जो सी है, ठीक है, सोमेटोमेडियंस भी काफी सारे टाइप के होते हैं। सोमेटोमेडियन जो सी है, कई बार क्या होता है कि हेरिडेटरी प्रॉब्लम के चलते, हेरिडेटरी प्रॉब्लम के चलते क्या होता है कि सोमेटोमेडियन सी नहीं बन पाता है, तो जो ग्रोथ हार्मोन है वो अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाता है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि ग्रोथ हार्मोन होता सही कंडीशन के अंदर है, ठीक है, नॉर्मल रीज हो रहा होता है, लेकिन सोमेटोमेडियन सी जो है वो नहीं बन पाता है। ठीक, तो उससे भी पर्सन की जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाती। ठीक, और अगर कई बार क्या होता है कि जो नेक्स्ट ड्वार्फिज्म है लैरोन ड्वार्फिज्म, इसके अंदर क्या होता है कि जो ग्रोथ हार्मोन है इसके अंदर भी क्या होता है कि ग्रोथ हार्मोन की जो लेवल है वो नॉर्मल रहता है, ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन का जो लेवल है वो नॉर्मल रहता है, लेकिन जो सेल्स होती हैं, ठीक, जो सेल्स होती हैं, सेल्स के पास क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। कौन से रिसेप्टर होते हैं? ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं। अगर वो ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर्स काम ना करें, ठीक है, कोई म्यूटेशन के चलते अगर ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर जो है वो काम ना करें, तब भी ग्रोथ हार्मोन जो है अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा। ठीक, तो उससे भी ड्वार्फिज्म हो जाएगा। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लैरोन ड्वार्फिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैरोन ड्वार्फिज्म बोलते हैं। और नेक्स्ट कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, एडेनिन हाइपोफाइसिस जो है वो डैमेज हो जाती है। वो क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है। तो उससे भी ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं होता है, उसके अंदर तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज ही नहीं होता है, तो उसमें क्या हो जाता है कि ड्वार्फिज्म रह जाता है। और ऐसे ड्वार्फिज्म को हम क्या बोलते हैं? फॉर्लिक्स टाइप ड्वार्फिज्म बोलते हैं। ठीक, तो हमने काफी सारे पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म के बारे में बात की। ठीक है, नॉर्मली जो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म के कारण जो विक्टिम होते हैं, ठीक है, उन्हें मिजेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिजेट्स। ठीक, मिजेट्स बोलते हैं। ठीक, जो सर्कस के अंदर बेसिकली काम करते हैं वो मिजेट्स ही होते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी के कारण क्या होते हैं? उनके अंदर ड्वार्फिज्म हो जाता है। तो ये था डिसऑर्डर ऑफ पिट्यूटरी के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि थायराइड ग्लैंड को पढ़ना शुरू करेंगे।